राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे विट्ठल भगवान के भक्त नामदेव की कहानी। तो आइए मन में श्री कृष्ण या फिर भगवान विट्ठल का ध्यान करते हुए कहानी को सुनते हैं। एक संत जी थे जिनका नाम नामदेव था। वे विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उनका ध्यान सदा विट्ठल भगवान के दर्शन, भजन, कीर्तन में ही लगा रहता था। सांसारिक कार्यों में उनका जरा भी मन नहीं लगता था। वह एकादशी व्रत के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे। वह उस दिन जल भी नहीं पीते थे। एकादशी के दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखते थे। साल में 24 एकादशियाँ हुआ करती थी। उन सभी एकादशियों का वह व्रत रखा करते थे। एकादशी की संपूर्ण रात्रि को हरि नाम संकीर्तन किया करते थे। एकादशी को वे न अन्न खाते थे, न किसी को अन्न खिलाते थे। एक दिन की बात है, एकादशी की रात्रि को वह हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे। उनके साथ अनेक भक्त भी थे जो संकीर्तन कर रहे थे। अचानक एक बहुत ही क्षीणकाय, हड्डियों का ढांचा मात्र एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आया और बोला कि मैं अत्यंत भूखा हूँ, मुझे भोजन कराओ, अन्यथा मैं भूख के मारे मर जाऊँगा। तभी श्री नामदेव जी बोले, आज एकादशी है, मैंने एकादशी का व्रत रखा है। मेरा यह नियम है कि मैं एकादशी को अन्न नहीं खाता हूँ और न ही किसी को खिलाता हूँ। तभी ब्राह्मण देवता, प्रातःकाल सूर्य उदय का इंतजार करो, जब पारण होगा तभी आपको मैं पेट भर के भोजन कराऊंगा। ब्राह्मण बोला, नहीं, मुझे अभी भोजन चाहिए, मैं 120 वर्ष का बूढ़ा हूँ। एकादशी व्रत 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लोगों के लिए है। मैं भूखे मर जाऊंगा और तुमको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तभी नामदेव जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको भोजन नहीं करा सकता। कृपया करके सुबह की प्रतीक्षा करें। श्री नामदेव जी के ऐसे व्यवहार के प्रति अन्य ग्रामवासियों ने नामदेव जी को निष्ठुर कहा और ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया। इसीलिए वह बहुत क्रोधित हुए, परंतु ब्राह्मण ने भोजन लेने से इनकार कर दिया और कहा, यदि मैं भोजन ग्रहण करूंगा तो सिर्फ नामदेव जी के हाथ से ही करूंगा। किसी भी ग्रामवासी के हाथ से उन्होंने भोजन नहीं किया। श्री नामदेव जी ने जब ब्राह्मण को भोजन न दिया तो कुछ समय में ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। वह उपस्थित सभी लोग श्री नामदेव जी के प्रति अपशब्द कहने लगे और उन्हें हत्यारा कहकर संबोधित करने लगे। श्री नामदेव जी कुछ न बोले। वह विट्ठल विट्ठल भगवान के नाम को जप रहे थे, संकीर्तन करने लगे। एक पल के लिए उठे और मृतक को ढक कर रख दिया। मृतदेह के समक्ष नाम संकीर्तन करते रहे। प्रातःकाल श्री नामदेव जी ने व्रत का पारण किया और एक चिता बनवाई। स्वयं उस ब्राह्मण के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गए। चिता को प्रज्वलित किया गया। जब आग की लपेट श्री नामदेव जी तक पहुंचने ही वाली थी, तभी अचानक ब्राह्मण उठा और श्री नामदेव जी से कहने लगा कि मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो। मैं इतना बूढ़ा था, फिर भी तुमने भोजन नहीं कराया। श्री नामदेव जी को उठाकर चिता से बाहर कूद पड़ा। जब तक नामदेव जी कुछ समझ पाते, वह बूढ़ा वहाँ से अंतराध्य हो गया। वह स्वयं विट्ठल भगवान ही थे जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। इस घटना को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और श्री नामदेव जी की जय जयकार करने लगे। धन्य है श्री नामदेव जी, चिंता से प्रजा का प्रकाश, ज्ञान का दीपक जले तभी ठाकुर जी का निराकार स्वरूप दिखाई देता है। भगवान श्रवण से चित्त रूपी दीपक जलाने का प्रयास मानव को करना चाहिए और मानव को सदैव संकीर्तन हरि नाम जरूर करना चाहिए। अपने घर गृहस्थी में
किसी भी परिस्थिति में वह कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, उसे कीर्तन अवश्य करना चाहिए। तो यह विट्ठल भगवान के भक्त संत नामदेव जी की कहानी थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।